नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल और प्रदूषण को देखते हुए NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खराब AQI वाले शहरों में 30 नवंबर तक पटाखा फोड़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि जिन शहरों की हवा यानी कि वायु गुणवत्ता मॉडरेट स्तर पर है वहां ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे तक। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्या होता है ग्रीन पटाखे। सवाल यह भी कि खरीदते समय इनकी पहचान कैसे करें। इसके अलावा NGT के आदेश को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार और प्रशासन की क्या तैयारी है, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दीप पर्व यानी दिवाली, वैसे तो ये रोशनी और खुशियों का त्योहार है और इस उत्सव को लोग काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन दिवाली के मौके पर पटाखों का शोर भी खूब सुनाई पड़ता है। पॉल्यूशन होता है वो अलग, पटाखों में होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण। और इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश के चुनिंदा शहरों में ही पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। बाकी जिन शहरों का AQI खराब है वहाँ पटाखे पूरी तरह से बैन रहेंगे। 2 घंटे बोलने से है कि जितनी समस्या जो होनी कि 2 घंटे तक ही सीमित रहे। एक मौका दिया है प्रदूषण को कम करने का, और कोई उद्देश्य नहीं है। पहले तो रात में देखा को लोग शाम से शुरू करके रात में 2 बजे तक फोड़ते रहते थे। समय कम ना मतलब सीधे इसका उद्देश्य है कि सीमित मात्रा में फटाखा उपयोग हो तो धुआं भी कम निकलेगा, आवाज भी कम होगी, यही उद्देश्य है इसका। हालांकि जिन शहरों या कस्बों में जहां हवा की क्वालिटी मॉडरेट स्तर का है वहां पर सिर्फ 2 घंटे और ग्रीन पटाखों को फोड़ने की इजाजत होगी। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या होते हैं ग्रीन पटाखे और सामान्य पटाखों से कैसे होते हैं अलग। NGT के आदेश के बाद हमने अपने दर्शकों के लिए इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। ठंड के महीने में क्या होता है, जब आप धुआं निकलता है कहीं भी तो वो जल्दी ऊपर उठता नहीं है, वो नीचे बैठता है। तो जो हमारे जो आम आदमी है जितना ज़्यादा वो मतलब फाटक इस्तेमाल करेंगे तो उनके लंग्स में ज़्यादा धुआं जाएगा। ज़्यादा धुआं जाएगा तो लंग्स के प्रभावित होने की संभावना है, तो जिससे कि कोरोना जल्दी अटैक कर सकता है। मतलब कोरोना के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, इसलिए फटाखों को कम से कम फोड़ना जरूरी होता है इसमें। जाहिर तौर पर ग्रीन पटाखे भले ही देखने और जलने में सामान्य पटाखों जैसे दिखाई देते हों, लेकिन ये कम धुआं पैदा करते हैं। साथ ही इनसे निकलने वाली गैस भी अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है। लिहाजा दिवाली के उत्साह और उमंग को बरकरार रखने के लिए ग्रीन पटाखे जलाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। NGT का आदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी शहर में वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब नहीं है। हालांकि NGT का आदेश ऐसे समय में आया है जब अधिकांश शहरों में पटाखा के थोक व्यापारी तो अपना कारोबार कर ही चुके हैं, साथ ही फुटकर व्यापारियों की दुकानें भी सज गई हैं। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि अधिक प्रदूषित शहरों में जिन व्यापारियों को प्रशासन ने हाल ही में पटाखा बेचने की परमिशन जारी की है उसका हल क्या निकाला जाए। साथ ही जिन आम लोगों के पास पटाखे पहुंच चुके हैं उन्हें पटाखा फोड़ने से कैसे रोका जाए। क्या प्रशासन ने कोई ऐसी मॉनिटरिंग टीम बनाई है जो तय सीमा के बाद भी पटाखे फोड़ने वालों पर कार्रवाई करे। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आम लोग और पटाखा दुकानदार इन ग्रीन पटाखों को लेकर कितने जागरूक हुए हैं। ग्रीन पटाखे लिए हैं जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो, रिचुअल्स भी अपने पूरे फॉलो अप कर लें, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो जाए और पॉल्यूशन भी कम से कम हो। ये सही किया गया है, इससे क्या प्रदूषण ही फैलता है और लोगों को जागरूकता ही पैदा होगी, दूर दूर रहे सबसे, और इससे कोरोना में रुकाव होगा, इसलिए ये सही निर्णय है। हम उतने ही पटाखे ले रहे हैं कि नियम को ताक पे ना रखा जाए। जो नियम दिया गया है उस नियम के हिसाब से ही फोड़े जाएंगे। जो प्रतिबंध लगा है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी निगरानी कैसे होगी। इसकी निगरानी जैसे कल ही रात में पटाखे फूटे है ना, तो निगरानी करना ज़रूरी है। नॉर्मल चल रहे हैं अभी हर प्रकार के पटाखे। ऐसा कुछ जो चाइनीज़ आइटम में सब बैन हो चुके हैं, आपके चाइनीज़ आइटम अभी कहीं भी आपको मिल नहीं रहे हैं अपने को, और ना अपने कोई भी व्यापार कर रहे हैं जो चाइनीज़ आइटम रखे भी नहीं हैं यहाँ। पिछले कुछ सालों से लगातार NGT के जो नियम और गाइडलाइन के तहत ही पटाखे तैयार हो रहे हैं और कम पॉल्यूशन वाले तैयार हुए, निश्चित रूप से आगे आने वाले दौर पर पूरी तरीके से ग्रीन पटाखे हो जाएंगे।
कुल मिलाकर कोरोना काल, प्रदूषण और एनजीटी के आदेश के बाद IBC 24 भी सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस बार दिवाली ग्रीन पटाखों वाली मनाइए। खुद भी सुरक्षित रहिए और पर्यावरण को भी साफ रखिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कोविड मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है पटाखों का धुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस दिवाली सुरक्षित दिवाली मनाएं और ना खुद नुकसान उठाएं ना दूसरों को पहुंचाएं। लेकिन ये समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर ग्रीन पटाखों की ज़रूरत अचानक कैसे लगी और कैसे ग्रीन पटाखे की बात सामने आई और पटाखों को जलाने का या छोड़ने का समय भी जो है वो भी तय कर दिया गया। रजत भार्गव साहब एनजीटी में याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका लगाई। नेहा बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अजीत भदौरिया साहब कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है आपका। एपी सावंत साहब पीआरओ पर्यावरण संरक्षण मंडल छत्तीसगढ़ के, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ये काम करते हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही राजेश राज संवाददाता रायपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से जानने की समझने की कोशिश, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। मैं आप ही से जानना चाहता हूं रजत भार्गव साहब, जो आपने एनजीटी में एक याचिका लगाई कि ग्रीन पटाखे, आपको क्यों लगा कि इस तरह की दिक्कत हो सकती है, इन पटाखों पर सवाल जो है खड़ा होता है। क्या आपको लगा कि वाकई इस कोरोना काल में इससे सबसे ज्यादा दिक्कत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में या भारत में हो सकती है? काल में जो आपदा का पीरियड अभी चल रहा है उसको देखते हुए हमने लगाई थी, क्योंकि इस कोरोना से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ये हमारे फेफड़ों को होता है। और अब चूंकि दीपावली का समय है और डेफिनेटली पटाखे काफी अधिक मात्रा में फूटेंगे, तो उससे जो धुआं होता है वो जो कोरोना से पीड़ित है या जो ठीक होके भी घर आ चुके हैं, तो इन धुएं को जब ये धुआं उनके अंदर जाएगा तो इससे डेफिनेटली उनकी समस्या और बढ़ेगी। और माननीय जो हमारा एनजीटी है, उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट फैसला दिया है कि हिंदुस्तान में ऐसे जितने भी शहर हैं जहां AQI यानी एयर क्वालिटी लेवल जो है अगर 200 से ऊपर है, यानी कि अगर वो पुअर है, वेरी पुअर है और एक्सट्रीमली पुअर है, वहां पर पटाखों को बेचने एवं फोड़ने पर प्रतिबंध किया जाए। ये वैसे उनके निर्देश है। तो यही हमने उसमें याचिका में गुहार की थी और उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर इसमें किया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कई शहरों में जहां AQI काफी खराब है, जैसे हमारे जबलपुर में भी अभी परसों कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, ना बेचे जाएंगे। लेकिन आज आप जाके देखिए, बाजार में सारी दुकानें खुली हुई हैं और खुलेआम धड़ल्ले से एनजीटी के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। तो इसको कैसे लागू किया जाए, कैसे क्रियान्वयन किया जाए, ये तो सरकार की जवाबदारी बनती है इसमें, ताकि कोरोना के संक्रमित लोगों की समस्या और ना बढ़े। हमने यही इस याचिका में गुहार लगाई। जरा समझने की कोशिश करते हैं। एपी सावंत साहब पीआरओ पर्यावरण संरक्षण मंडल छत्तीसगढ़ के, सर आप ही से एक चीज़ जानने की कोशिश करता हूं कि जब इस तरह के आदेश आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना में हमने देखा है, हालांकि अब ज़रूर स्थिति सुधरी है, लेकिन बीच में डावाडोल स्थिति थी। बात यह कि दिवाली से पहले 1 महीने पहले या 2 महीने पहले की ये कवायद है, सरकार को उसी समय समझ लेना चाहिए। कोर्ट के आदेश जब आते हैं, आप कोर्ट के आदेशों का सिर्फ पालन करते हैं। सरकार को ये बातें तो सरकार को भी पता होगा, उनके इतने सलाहकार रहते हैं, इतने उनको आइडियालॉजी उनकी जो है वो इतनी बड़ी रहती है, उनको आइडियाज़ देने वाले इतने लोग हैं। सवाल ये कि जो आइडिया देते हैं वो इतना लेट क्यों देते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल तो लगभग 1 महीने पहले से ही जन जागरूकता अभियान इसमें चला रहा है। हम लोगों ने कई जगह होर्डिंग्स लगाई हैं कि प्रदूषण रहित त्यौहार मनाइए, और आप लोगों ने शहर में देखा होगा कि प्रदूषण रहित दिवाली में सिर्फ खुशियां बिखेरिए, पटाखों का धुआं और शोर नहीं। तो हम लगातार इस पे जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। एनजीटी का जजमेंट जो आया वो पहले मुख्यतः दिल्ली के ऊपर आधारित था, और उन्होंने ये कहा कि जो शहर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के उसमें संदर्भ में देखा जाए तो भिलाई, रायपुर और कोरबा, ये 3 शहर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर यदि प्रदूषण है तो पटाखों की लिमिट तय करने का उल्लेख उन्होंने अपने जजमेंट में किया कि यदि ये चाहें तो पटाखों को बैन कर सकते हैं। फिर 9 तारीख के जजमेंट में माननीय न्यायालय ने ये कहा
कि यदि आपके यहाँ वायु गुणवत्ता का स्तर गुड या सेटिस्फैक्ट्री यानी कि अच्छा या संतोषजनक अथवा मॉडरेट मध्यम श्रेणी का है, तब उन्होंने ये लिमिट तय की कि 2 घंटे फटाके फोड़े जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 घंटे की अवधि निर्धारित की थी, 8 बजे से 10 बजे तक। तो लगातार हम इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एक्चुअली ये जो मैटर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये विषय है, ये जन जागरूकता का है। जब जनता जागरूक होगी तो वो स्वयं इस क्षेत्र में आगे आएगी। और चूंकि हम सबको मालूम है कि कोरोना का संकट बहुत बड़ा संकट पूरे देश में है और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है, और चूंकि ये बीमारी सीधे लंग्स को इफेक्ट करती है, तो निश्चित रूप से धूल और धुआं जहां होगा तो हमारा लंग्स काफी लंबे समय से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने पहले से ही ये सारी चीज़ें की थी या पहले से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और तत्परता पहले और थोड़ा और समय, ताकि जो पटाखा व्यापारी हैं, जो पटाखे खरीदते हैं, उनको ये पता चल जाए कि ये ग्रीन पटाखा कौन सा है, हमें बेचना कैसे है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, हम जनता को कैसे समझाएंगे जो पटाखे खरीदने आएंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जिन्हें भी पटाखे खरीदना है, सर आज आप और हम बात कर रहे हैं, कल वो फोड़ देंगे, बहुत सारे लोग ले चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आप किसे समझाने जाएंगे, बहुत एक लंबा जो है पीरियड हो जाता है इसमें। चलिए, लेकिन प्रयास फिर भी प्रयास होना ही चाहिए और ऐसे प्रयासों की सराहना भी होना चाहिए। मैं राजेश राज मेरे संवाददाता के पास चलूँगा। राजेश, ये जो समस्या है, हमने जब संवाददाता जबलपुर से बात की थी तब भी वो यही कह रहे थे कि थोड़ा पहले हो जाता तो दुकानदारों को भी पता चल जाता। आप टाइमिंग पीरियड भी रख रहे हैं, तो टाइम पीरियड में भी आप फोड़ेंगे तो पटाखे ही, और ग्रीन पटाखा कौन सा है इसे कैसे समझे। गांव वाला व्यक्ति जो पटाखे खरीदने आ रहा है वो आकर ये तो नहीं कहेगा साहब ग्रीन पटाखे दे दीजिए, ये कैसे पता चले? देखिए पंड्या जी, जो ग्रीन पटाखे के निर्देश है तो स्पष्ट तौर पे सभी पटाखों के पैकेट पे एक लोगो लगा होता है और वो नीरी से अप्रूव्ड होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। वो लोगो देख करके कोई भी समझ सकता है कि ये ग्रीन पटाखे हैं। लेकिन दिक्कत दूसरी है, जब हमने फील्ड में गए, मार्केट देखा, जो पटाखा मार्केट है वहाँ पे जो दुकानें हैं उनके पास गए, जो होलसेलर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, पटाखे बनाते हैं, उसका कारोबार करते हैं, तमाम लोगों से बातचीत की और उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ें अनिश्चित थी। बिल्कुल भी पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में इस बार पटाखे फोड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके आदेश होंगे भी या नहीं होंगे। तो जो लोग थे उन्होंने पटाखे का स्टॉक 40 to 50% के करीब रखा। अब इसमें जो नए माल आए वो तो ग्रीन पटाखे के हैं जो बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने स्टॉक हैं जो ग्रीन पटाखे नहीं है। अब लेकिन चूंकि खुरदरा दुकानदारों ने उसे खरीद लिया है, अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पैसे लगे हुए हैं, हम छोटे फुटकर लोग हैं, अगर हम ना बेचें तो हमको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, ऊपर से कारोबार भी इस बार कोरोना के चलते नहीं हो रहा है। तो ज़मीनी जो हकीकत है, कहने की बात बिल्कुल सही है कि ग्रीन पटाखे खरीदिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी बचेगा, समाज भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, सब कुछ है। लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए थी वो बहुत पहले से होनी चाहिए थी। और जो वास्तविक दिक्कतें हैं, जिन लोगों ने खरीद लिया है, जिनके पास पुराने स्टॉक हैं, वो क्या करें? उनके पास लाखों रुपए फंसे हुए हैं, तो क्या कोई मुआवजा है, कोई चीज़ें हैं? तो कुल मिलाकर के ये सैद्धांतिक चीज़ें और व्यवहारिक दिक्कतों में फंस के रह जाता है मामला, और फिर अल्टीमेटली सब कुछ आ जाता है लोगों पे कि वो कितने जागरूक हैं। क्या वो ट्रेडिशनल पटाखा लेते हैं जिसमें लिथियम, ऑर्गेनिक, आर्सेनिक, ये सब जो घातक केमिकल्स है वो मिले होते हैं, या फिर वो अवेयर होकर के ग्रीन पटाखा लेते हैं? तो सारी चीज़ें घूम फिर करके फिर लोगों पे ही आ जाती है। प्रशासन की भूमिका एक हद तक कारगर ज़रूर है, लेकिन एक हद तक जाकर के उनकी भी भूमिका सीमित हो जाती है। जी चलिए, ज़रा इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी मैं ले लेता हूँ। शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। ज़रा एक बाइट आपको सुनवाता हूँ। नेहा बग्गा जी, आप भी सुनिएगा ज़रा। आपकी पार्टी के नेता हैं, सरकार में, शासन में मंत्री हैं, गृह मंत्री जी। पहले कलेक्टर ने क्या कहा, फिर सीएम ने क्या कहा, फिर उसके बाद गृह मंत्री साहब ने कहा क्या कहा, ये भी ज़रा आपको सुनवा देता हूँ। खूब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, कोई समय सीमा नहीं है। हमारा त्यौहार है, उमंग और उत्साह और आनंद के साथ में मने, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। कोई समय का बंधन मेरे ध्यान में नहीं आता है। एनजीटी का आदेश ही है, एनजीटी का होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा। हमको तो सबको आनंद से दिवाली मनाना है, खूब उत्साह से। चलिए, गृह मंत्री जी ने कहा एनजीटी का आदेश होगा, आप खूब उत्साह से मनाएं, खूब पटाखे फोड़ें, कोई इस तरह का आदेश नहीं है।
ज़रा मैं समझने की कोशिश करता हूं, जो कि एनजीटी में याचिका करता थे, मैं उन्हीं से पूछता हूं, क्या एनजीटी का कोई ऐसा आदेश है कि नहीं? नेहा जी ज़रा सुनिएगा, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। ऐसा कोई आदेश है रजत भार्गव साहब? क्योंकि पहले कलेक्टर ऐसा आदेश जारी करते हैं, फिर उसके बाद सीएम साहब भी कहते हैं, फिर गृह मंत्री जी कह रहे हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़िए, जिस समय छोड़ना चाहिए, जिस समय आपको लगता है पटाखे फोड़ना है, खुशी से आनंद से दिवाली मनाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय एनजीटी ने 9 तारीख को जो आदेश जारी किया है उसमें यह स्पष्ट किया है कि ऐसे कौन से शहर हैं या जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अगर अच्छी क्वालिटी का है और बेहतर है, वहां फोड़े जा सकते हैं। लेकिन जहां पुअर, वेरी पुअर और एक्सट्रीमली पुअर यानी 200 से ऊपर AQI जहां पर है, वहां पर टोटली प्रतिबंधित किया है पटाखों को फोड़ने के लिए। और इसका आदेश जो हमारे राज्य शासन है, राज्य शासन ने भी अपने कलेक्टरों को जारी किया है और उसी के आधार पे हमारे जैसे जबलपुर शहर के कलेक्टर ने पटाखों को फोड़ने पर एक बैन करने का आदेश जारी किया है। अब उसको क्यों प्रॉपरली लागू नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि तो स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि इसमें इस प्रकार का आदेश नहीं है, मेरे समझ से परे है। चलिए, इसी को समझने के लिए मैं नेहा जी का रुख करता हूं। नेहा जी, विजय जी, सबसे पहले तो आपको, आईबीसी की समस्त टीम को और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, आप जो बयान दिखा रहे हैं गृह मंत्री जी का, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा कि दिवाली जो है हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खूब पटाखे जलाइए, और अपना त्योहार है, मनाना चाहिए, खुशियां बिखेरनी चाहिए। ये भी इसमें देखने की आवश्यकता है कि वहां पर जो पत्रकार महोदय उपस्थित थे उन्होंने स्पेसिफिक किसी जगह को लेके प्रश्न पूछा या प्रदेश को लेके, क्योंकि जो मेरी जानकारी में है गृह मंत्री जी अभी दतिया में है और मैं नहीं जानती कि जिस तरीके से जो एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि ये गाइडलाइन जो एनजीटी की है वो स्पेसिफिक कुछ सिटीज के लिए है जहां पे प्रदूषण का लेवल जो है वो बहुत हाई है। इसीलिए ये एक ओवरऑल अगर हम इस बयान को पूरे प्रदेश के संदर्भ में दिखाएंगे तो थोड़ा सा भ्रमित करने वाला हो सकता है। अगर उसमें स्पेसिफिकेशन होता तो ये अच्छा रहता। पर ये बात सही है कि अब क्योंकि जीवन एक तरीके से वापस से हम एक न्यू नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं कोरोना के साथ साथ में, तो जो त्योहार हैं वो भी मना रहे हैं। जिस तरीके से पहले रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे, काम धंधे पे जाते थे, वो भी हो रहा है और बाजारों में रौनकें भी वापस लौट आई हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्री जी ने कहा कि दिवाली का हमारा जो पर्व है सभी मनाएं, अपने त्योहार को मनाना चाहिए, खुशियां बिखेरनी चाहिए। जी, मैं अजीत भदौरिया साहब से ज़रा उनका रुख करता हूं। अजीत जी, क्या लगता है आपको कि आदेश जो है एनजीटी का उसका पालन हो पूर्णतः, और जिन शहरों के लिए निकला है कम से कम वहां तो ज़रूर हो? वो बयान पे भी रिएक्शन चाहूँगा आपका। सबसे पहले विजय जी, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे आईबीसी के व्यूअर्स और पूरी आईबीसी की टीम को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम सबके जीवन में हर्षोल्लास और खुशियां बिखेरें, ऐसी कामना करते हैं हम। जहाँ तक बात एनजीटी की है, तो आप अगर परसेप्शन उठा के देखेंगे विजय जी, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5-6 साल के अंदर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संवैधानिक संस्थाएं गौण हो गई हैं। कोई भी संवैधानिक संस्था, यहाँ तक कि कई बार देखने में आया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की कोई भी खंडपीठ हो, वो उनके अनुसार अगर निर्णय नहीं देती है तो उस पर भी टीका टिप्पणी करने में कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग चूकते नहीं हैं। जहाँ तक बात नरोत्तम मिश्रा जी के बयान की है, तो नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। वो अभी बहुत व्याकुल हैं। सरकार हथियाने में उन्होंने जिस तरीके से शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर काम किया था और मुख्य भूमिका अपनाई थी, परंतु दुर्भाग्य से उनको धोखा मिलके शिवराज सिंह जी पुनः उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। तो मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी जो सरकारी आदेश हैं उनके खिलाफ हमेशा अपने बयानबाजी करने के लिए चर्चित रहते हैं, और उनका एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरीके से शिवराज सिंह जी की कुर्सी को उल्टा किया जाए और उस कुर्सी को हासिल करने का वो लगातार प्रयास करते हैं। मैं याचिकाकर्ता रजत जी से पूछना चाहूँगा कि अगर
एनजीटी के किसी भी बयान से जानना चाहूँगा, एनजीटी के किसी भी आदेश के खिलाफ अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है तो वो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है? क्या वो जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? हमारा सरकार से आज भी यही प्रश्न है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है, उसकी धारा 6 में ये प्रावधान है कि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, जैसे कोरोना भी है, एक हमारी एक बहुत बड़ी आपदा है। रजत जी, वो तो सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इसका पालन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? डेफिनेटली अगर इसका पालन नहीं होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे। चलिए, मैं जरा राकेश शुरू करता हूं, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा मैं। आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, भोपाल की क्या स्थिति है? क्योंकि भोपाल कलेक्टर का जो आदेश था, उस आदेश का क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल में बात करें तो कलेक्टर अविनाश लवालिया ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश के अनुसार राजधानी भोपाल में पटाखे फूट सकेंगे, लेकिन समय सीमा उसमें तय की गई और जो समय सीमा है रात 8 बजे से 10 बजे तक है। दरअसल इस आदेश को हम लें और यदि आदेश जारी भी नहीं होता तो भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पिछले साल आई थी, उसके अनुसार भी यदि उसके आदेश का पालन कराना होता तो भी राजधानी भोपाल में जो पटाखे फोड़ने की समय सीमा वो रात 10 बजे तक ही होती। हालांकि इस आदेश में नया ये है कि रात 8 बजे के बाद पटाखे फूट सकेंगे, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से इसको जाएं, यदि जमीनी रूप से जाएं तो स्वाभाविक है घरों में और तमाम प्रतिष्ठानों में जो पूजा अर्चना होती है, महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, वो रात शाम 7 बजे के बाद ही होती है और जो पटाखे हैं उनकी भी पूजन होती है, उसी के बाद फोड़े जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो आदेश जारी किया गया है वो उसे व्यवहारिक रूप से वो आदेश जारी किया गया है। लेकिन अब जब जो आदेश जारी किया गया है और जो तमाम सरकार की ओर से बयानबाजी आ रही है, और सबसे बड़ा जो एक सवाल ये भी है विजय कि जो आदेश जारी किया गया है इसका पालन कैसे होगा? यदि 10 बजे के बाद यदि कोई पटाखा फोड़ता है तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? इसकी जो है पुख्ता हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था फिलहाल राजधानी भोपाल में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि प्रशासन और कलेक्टर का यही कहना है कि इस तरह की शिकायतें मिलेंगी तो कार्रवाई करेंगे और राजधानी भोपाल में आदेश जारी रहेगा। विजय जी, चलिए, ये आदेश तो भोपाल में जारी रहेगा, लेकिन उस आदेश पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि 8 से 10 का जो समय है। अजीत भदौरिया साहब, आप जरा कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ब्रेक पर चला गया था, जरा आप अपनी बात पूरी कर दें। विजय जी, मैंने भूमिका सुनी पहले, अभी अपने भोपाल के संवाददाता का भी व्यू देखा, तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि वास्तविकता में देखा जाए तो हिंदू धर्म का ये दीपावली त्योहार लक्ष्मी जी की पूजन के मुहूर्त के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए पूजन लक्ष्मी जी का व्यापारिक अलग रहता है, घरेलू अलग रहता है, 10 बजे के बाद किसी का लक्ष्मी जी का पूजन निकलता है तो उसमें ये बड़ा निर्णय अव्यवहारिक हो जाएंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था और एनजीटी के सम्मुख इस पक्ष को भी प्रस्तुत करना चाहिए था कि आपके ये निर्णय जो आपने दिए हैं वो मुझे लगता है कि लेट हुए हैं, क्योंकि जो पटाखों का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो साउथ से शिवाकाशी से होके कई एक हाथों से निकल के फिर रिटेलर के पास आता है। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें समय लेना चाहिए था, समय रहते हुए एनजीटी के समक्ष अपना एक व्यवहारिक पक्ष भी रखना चाहिए था कि हम ठीक है अगली बार से इसकी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कराएंगे। एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई पटाखे खरीदता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? अगर उसको ग्रीन पटाखे उपलब्ध होंगे तो वो ग्रीन पटाखे चलाएगा। उसको अगर जो पटाखे मिल जाएंगे एक सामान्य, क्योंकि भारत एक और हमारा प्रदेश एक बात से आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता शायद मैं, रजत जी आपका और साथ ही साथ मैं जो PRO साहब बैठे हैं उनका भी मैं ध्यान आकर्षण चाहूँगा, नेहा भगत जी आपका भी, क्योंकि जब आप 6 महीने आपने कोरोना काल देखा है, लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, खाने को नहीं मिल रहा था, हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके लोग घर पहुँचे हैं, तो ऐसे पटाखे जलाने की इतनी कवायद करने की शायद फिलहाल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि आप पर्टिकुलर एक समय में एक बीमारी से बाहर निकल कर आए। कम से कम मैं आपका नहीं कह रहा हूँ कि आपकी भावना का मैं यहाँ सम्मान नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। एक सोशल अवेयरनेस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, और इस सोशल अवेयरनेस को पार्टियों को भी फैलाना चाहिए, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, BSP हो, बसपा हो, सपा हो, जो भी हो, सबको ये काम करना है। सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको भी ये करना है, पार्टियों को भी करना है कि आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़रूरी हो
तो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वो परिवार, जब हमने देखा है कि खाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, कोई साइकिल से कोई बसों से नहीं मिल रहा है तो पैदल, ये भी तो एक सफ़र था सर, हमने ये भी एक सफ़र देखा है। तो जब हम एक इतनी बड़ी बीमारी से जूझते हुए अभी भी बहुत बाहर नहीं निकले हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, तो जब हम इतना सब कुछ समझदारी हमारे अंदर है, हमें प्रधानमंत्री जी कहते थे तो हम घरों में बैठ जाते हैं, वो ना भी कहे तो भी हम मास्क लगा के, अभी वो कह नहीं रहे कि आप मास्क लगाइए कि मत लगाइए, एक बार उनका आदेश हो गया, प्रशासन ने समझ लिया, तब भी हम मास्क लगा के घूमते हैं, बाहर आते जाते हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जन जागरूकता क्या होती है, जिसका AP सावंत साहब भी बात कर रहे थे और उसी को कह रहे थे। मैं आपसे पूछूंगा रजत जी कि क्या कम से कम थोड़ा, जो भदौरिया साहब कह रहे हैं कि ये याचिका जिस समय थी, क्या टाइमिंग रही आपकी, क्या टाइमिंग लेट तो नहीं हुई? देखिए भदौरिया जी, आपने जो बात कही उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको हम एक सोशल अवेयरनेस के नाते देखें इस याचिका को भी। कोरोना का जो आपदा काल चल रहा है, ये 6 महीने 8 महीने पहले इतना भयावह होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हम लोग लगभग 2 से 3 महीने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, लोगों के पास काम नहीं था। फिर जब ये कोरोना का पीरियड बढ़ने लगा तो अस्पतालों में बेड नहीं थे, यानी पेशेंट्स घूम रहे थे कि हमको बीमार है, हमको भर्ती करें, लेकिन अस्पतालों में बेडों की कमी हो गई थी। तो जैसे तैसे इस कोरोना पे कंट्रोल तो मैं नहीं कह सकता, किसी प्रकार से ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी संयमता और बरते, अगर हम लापरवाही ना करें तो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अन्यथा इसका क्या असर होगा, कितना भयानक परिणाम होगा, ये आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और वैसे भी इसका जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पटाखे जलाने के बाद कोई बहुत ज्यादा उसमें से कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती, या वो कोई आपके शरीर को फायदा पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स उसमें से निकल रहे हो। स्वाभाविक सी बात है कि उसमें से धुआं ही निकलेगा और वो जहरीला धुआं आप भी को परेशान करेगा। मैं सावंत साहब आपसे जरा यहाँ चर्चा करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रायपुर को छोड़ दे तो उसके आसपास के दुर्ग और कोरबा की बात हम करें, ये वो इलाके जिनके आसपास के इलाके हरे भरे भी हैं, लेकिन ये वो इलाके भी हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण भी है। सवाल ये है कि प्रदूषण केवल फैक्ट्रियों से या बाकी चीज़ों से नहीं हो रहा है, हम जानबूझकर भी प्रदूषण करते हैं और उसमें ये पटाखे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ठंड के समय में आप कोहरा रहता है, ये पटाखे का धुआं ऊपर नहीं जाएगा, ये पैरेलल चलेगा और ये आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या फिर वो कोरोना पेशेंट हो, या फिर पहले से कोई बीमारी हो। देखिए, जब ठंड जैसे से बढ़ती है तो जो धुआं है वो ऊपर नहीं जाता और जिस लेवल में हम सांस लेते हैं उस लेवल में ही वो धुआं रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। फटाकों से जैसे नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी या सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ये दोनों ही गैसें जो हैं ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और खास करके दमा के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए ये हमारी स्वयं की भी ये भूमिका होनी चाहिए कि जब इससे सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण होता है तो हम इससे क्यों नहीं अपना हाथ खींच लेते, क्यों हम फटाखा फोड़ने के लिए लालायित हैं या हम खरीद रहे हैं। आप फटाखा फोड़िए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार 2 घंटा जो माननीय न्यायालय ने तय किया है उसमें आप फोड़िए और कोशिश ये करिए कि इम्प्रूव्ड फटाखे फोड़िए, कम धुआं, कम धूल उत्पन्न करने वाले फटाखे फोड़िए, जिनसे कम ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे फटाखे फोड़िए। और ये न केवल हम स्वयं करें बल्कि हमारा परिवार इस संबंध में समाज को भी जागरूक करे, लोगों को बताए, और निश्चित रूप से एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा यदि जुड़ता जाएगा तो हमारा ये अभियान सफल होगा। जी नेहा जी, मैं तो खैर साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि इससे और ज़्यादा क्या क्या नुकसान होते हैं, एक डॉक्टर ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इससे नुकसान ज़रूर होता है। तो कम से कम शायद ऐसा बयान ना आए किसी भी एक बड़े नेता का, सीनियर लीडर का, जो पार्टी के अहम पदों का प्रतिनिधित्व करता हो, शासन में भी गृह मंत्री के पद पर हो, कि भाई पटाखे फोड़िए। आप ये ज़रूर कह रही हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एक जगह के लिए कहा है या वो एक जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश मीडिया में जाएगा, ये और जगह भी प्रचारित होगा और फिर आपके साथी जो है अजीत भदौरिया साहब, वो तो बैठे ही हैं, उनको तो मौका चाहिए।
विजय जी देखिए, सबसे पहले तो अजीत भदौरिया साहब के जो बात थी उसका जवाब दे दूं। बात हो रही है एनजीटी की, उसके जो फटाके फोड़ रहे हैं उसके इम्पैक्ट की, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दिवाली के बाद उसकी। वो आ गए शिवराज जी पे और नरोत्तम जी पे। मैं नहीं जाऊंगी उस बात पे कि आज बराक ओबामा ने किस तरीके से राहुल गांधी को अयोग्य बताया है, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। पर सवाल ये है कि भदौरिया जी की पार्टी बहुत कंफ्यूज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में वो समझ नहीं पा रहे स्टैंड क्या लेना है, जबकि एनजीटी की बात पर, एनजीटी का जो रूलिंग आई है उस पर पंजाब में उन्होंने स्ट्रेट अवे उसको मना कर दिया और कहा है कि हम एनजीटी का जो ये आया है ऑर्डर उसको फॉलो नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। मध्य प्रदेश पे भी जो ये लागू हो रहा है समय सीमा, उसमें ये एनजीटी के कानून से, एनजीटी के ऑर्डर से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। सवाल ये है कि बार बार इनको सोचना विचारना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कोरोना वायरस तब शायद खत्म हो गया था जब इनके एमएलए जो हैं आरिफ मसूद साहब हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके खड़े हुए थे और आतंकवादी का सम्मान कर रहे थे। इनका कोरोना तब जागता है जब जब हिंदुओं के कोई त्योहार आते हैं, उसमें भी इनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? उन्होंने कहा कि पटाखे फोड़िए, क्यों ना फोड़े? अगर आपका त्योहार है, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, पैंडेमिक का ध्यान रखते हुए आप उस पर ध्यान रख सकते हैं। तुष्टिकरण कोई एमएलए अगर भीड़ इकट्ठी कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना किसकी जिम्मेदारी है? कोरोना को आमंत्रण आप दे रहे हैं। आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को हाईजैक करके बेंगलोर में रख लिया। आपका गृह मंत्री कह रहा है कि कोरोना मास्क नहीं लगाता, मैं नहीं लगाता मास्क, ये उसके जिम्मेदार पूर्ण बयान है। आप जहां पंजाब से मध्य प्रदेश की तुलना कर रहे हैं, आरिफ मसूद साहब यहाँ पर आकर एनवायरमेंट के बचाव के लिए नहीं आए थे। भाई आप मेरी बात सुन लीजिए, जो आपके आरिफ मसूद कर रहे थे तुष्टिकरण की राजनीति, आतंकवादियों के सम्मान में जो खड़े हो गए थे, उन्हें तय करना चाहिए था कि कोरोना है या कोरोना खत्म हो गया है। पूरे अंचल में जब तक हिंदुओं के पर्व आते हैं तब आप उस बात पर तुष्टिकरण करना चाहते हैं, तब आप कहते हैं पटाखे ना फोड़ें। कोरोना के सुनिए, दिवाली भी मनाई जाएगी, इनका ये नेहा जी का, विजय जी ये नेहा जी सुनना पसंद नहीं करती, इंटरप्ट करना ज्यादा पसंद करती है। इसलिए मेरा आग्रह है इनसे कह दो पहले सुन ले। मैंने इनकी बात सुनी, ये इंटरप्ट ना करें, ये विवाद करना। सुनिए, पटाखों की बात होती क्या है तो मतलब है? आप इंटरप्ट कर रही हैं। आप विजय जी किताब को पढ़ा जा रहा है। जी भदौरिया साहब, आप इसे शुरुआत करूंगा वरना फिर आप कहेंगे आपको समय कम मिला। 40 सेकंड है आपके पास, आप अपनी बात रख लें। देखिए विजय जी, ये पहली बात तो ये डिबेट जहां हो वहां बता दिया करिए कि इंटरप्ट करने का क्या मतलब है। आप पक्ष भी सुनिए, जवाब भी सुनिए। ये मैं देख रहा हूं अक्सर, और ख़ासतौर से नेहा जी को, इनके साथ जब भी चर्चा होती है ये जवाब सुनना पसंद नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियों से किस तरीके से पीछे हटती है। कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना के लिए इस सरकार ने क्या किया प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए? आप देखिए 1,000 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आए। अभी बताया मध्य प्रदेश में कोरोना तो ईश्वर ने अपने आप कंट्रोल कर दिया। यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर थी जो उन्होंने उसको झेला, नहीं तो सरकार की ये स्थिति थी कि सरकार का पलंग उपलब्ध नहीं करा पाती है। और इनके चिकित्सा शिक्षा मंत्री से जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कोरोना खत्म हो गया था जब आरिफ मसूद खड़े अरे जब महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े होके गलबैया करके कश्मीर में करते हो, नागालैंड में 2 झंडों की बात करते हो, तब आप कहते हो आतंकवादियों के आप खड़े हो, सरकार में रहकर विपक्ष से प्रश्न पूछ रही, जेल भेजो ना। जो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे जेल भेजो। अब बातें करने से क्या होता है, जेल भेजिए ना। अरे आप जेल भेजिए ना, आप जेल भेजिए, तब क्यों नहीं कोरोना आप जेल भेजिए, आप जेल भेजिए ना। कलेक्टर क्यों देश प्रदेश को गुमराह करते हो? करने क्यों आ जाते हैं? हिंदुओं के पर्वों पर ही आपको सारे सरकार को जो हस्तांतरण किया, कोरोना के जो फैलाया ना प्रदेश में आप लोगों ने, आतंकवादी लगता है जब राम भगवान को आप राम कुछ नहीं है, ये कुछ सरकार से बनता है नहीं है, और बीच में बैठ के बर्दाश्त कर पाएंगे? आपकी तो राष्ट्रीय राजनीति ही राम के खिलाफ रही है।
जब आप ही कोर्ट में लिखकर कह देते हैं अरे आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, इसलिए सरकार से आदेश निकलवा रहे हो, पटाखे तक नहीं फोड़ने दे रहे। अरे रामद्रोहियों, पटाखे नहीं फोड़ रहे, राम के नाम पे राजनीति करने वालों पटाखे तक नहीं फोड़ने दे रहे। आज कैसी भीवर मानसिकता के लोग हैं ये लोग। एक आखिरी रिएक्शन राम के नाम पे ये लोग कलेक्टरों से आदेश निकलवा के अब आप डिबेट यही समाप्त करेंगे। रजत भार्गव साहब, क्या पटाखे का भी कोई कलर होता है, धर्म होता है, संप्रदाय होता है, या फिर कोई त्योहार होता है? मेरा आप सबसे ये निवेदन है, अभी जो कोरोना की आपदा चल रही है, एक बहुत ही एक विशेष समय है ये। इस समय हम सब लोगों को एक अपने सामाजिक दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर हम एक दीपावली में अगर हम पटाखे कम फोड़ेंगे या नहीं फोड़ेंगे तो हमारे धर्म पे किसी प्रकार के आंच नहीं आती है। जी। हमको ये ध्यान रखना है कि हम इस पीरियड में कम से कम प्रदूषण करें। जो कोरोना से ठीक हो गए हमारे घर मरीज आ चुके हैं या जो कोरोना से पीड़ित हैं उनकी मुश्किलें और ना बढ़े, केवल इसी आधार पर हमने ये याचिका लगाई। ना हम किसी धर्म का विरोध करते हैं, ना पटाखे का विरोध करते हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कहा कोरोना की आपदा में इस पे रोक लगाई जाए ताकि हमारे देशवासियों को, आज हम भी यहाँ बैठे हुए हैं आपकी डिबेट में, ईश्वर की कृपा है कि हम कोरोना से बचे हुए हैं। मैंने उन परिवारों को देखा है। चलिए 20 सेकंड में दूंगा। अजीत जी आप कुछ कह रहे हैं, अजीत भार्गव साहब कुछ कह रहे हैं, 20 सेकंड है आपके पास, मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। ये व्यवहारिक चीज है, इन्होंने लोगों की जेबें खाली कर दी हैं। जो जेबें भरी हैं तो उद्योगपति लोगों की भरी हैं। 3 डंपर से 3000 पहुंच गए, उद्योगपतियों की जेबें भरी है, गरीब दोनों ही पार्टियां। खाने के लाले आपकी पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। अजीत जी, अगर मेरा आग्रह सुनेंगे तो आपको शायद अच्छा लगेगा, शायद एक सुझाव हो जाएगा मीडिया की तरफ से कि जो भी पार्टियां इलेक्शन में जाती हैं, और अभी फिलहाल क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद फिर और इलेक्शन में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि निगम के चुनाव आएंगे, तो कम से कम जो आपके बड़े बड़े होल्डिंग्स लगते हैं ना और बड़े बड़े कटआउट्स लगते हैं, वहां थोड़ा सा एक कटआउट ये भी लगा दीजिए उसी के पास कि कम से कम पटाखे ना फोड़े, ध्यान रखे, या फोड़े तो ग्रीन पटाखे फोड़े। ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी फिर आपकी पार्टियों की अपनी एक गाइडलाइन होती है, आप उसी से काम करते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।